Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की फिल्म हेड इन द क्लाउड्स के बारे में। फिल्म की शुरुआत होती है 1924 के पेरिस में, जहां हम 14 साल की गिल्डा को देखते हैं, जो किसी बाजार में एक ज्योतिषी के पास जाती है और वो गिल्डा को उसका भविष्य बताने से इनकार कर देती है। पर जब गिल्डा उससे सच जानने की कोशिश करती है तो वो औरत उससे कहती है कि 34 साल की उम्र में गिल्डा की मौत हो जाएगी। 9 साल बाद इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे आयरिश लड़के गाय के कमरे में अचानक एक रात गिल्डा आती है, जिसका अपने डेट के साथ झगड़ा हो गया था और वो उससे और उस बॉयज हॉस्टल के वार्डन से छिप रही थी। वो गाय से रात वही बिताने की इजाजत मांगती है और गाय बिना कुछ सोचे उससे हाँ कह देता है। गिल्डा को हर कोई जानता था क्योंकि उसके पिता एक रईस आदमी है और उसकी माँ भी एक अमीर अमेरिकन है, पर क्योंकि उनकी शादी टूट चुकी है, गिल्डा अकेली रहती थी। अगले दिन गिल्डा का बॉयफ्रेंड जूलियन गाय का शुक्रिया अदा करने आता है, क्योंकि अगर किसी ने गिल्डा को वहां देख लिया होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, और उसे अपने घर हो रही पार्टी में बुलाता है। वो कहता है कि गिल्डा चाहती है गाय उस पार्टी में आए। पार्टी में उसे गिल्डा नहीं मिलती और वो थोड़ी ज्यादा शराब पीने के बाद वही सो जाता है। जागने पर उसे समझ आता है कि वो रईस लोगों के बीच उनकी जिंदगी में घुल मिल नहीं सकता और उन लोगों जितना मॉडर्न नहीं है, और यही बात वो गिल्डा से कहता है। और तब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वही रात बिताते हैं। अगली सुबह जूलियन उन्हें देखता है और कुछ दिनों बाद जूलियन और गिल्डा अलग हो जाते हैं। एक दिन गिल्डा की माँ की मौत की खबर सबको मिलती है और तब वो गाय से मिलकर उससे कहती है कि वो इंग्लैंड छोड़कर जा रही है, और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो दुनिया घूमना चाहती है। कुछ दिनों बाद गिल्डा की चिट्ठियां आनी बंद हो गई और अपनी पढ़ाई पूरी करते करते गाय आखिरकार गिल्डा को भूल पाया। पर फिर कुछ सालों बाद एक फिल्म देखते हुए उसकी नजर गिल्डा पर पड़ी, जो अब फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट का काम करती है। और फिर इत्तेफाक से कुछ ही दिनों बाद गिल्डा की चिट्ठी आई, जिसमें उसने लिखा था कि वो फिर से पेरिस में रहती है और गाय से मिलना चाहती है, और गाय सब कुछ छोड़कर गिल्डा के पास चला गया। गिल्डा अब एक फोटोग्राफर है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी घर में रहती है, पर वो अब भी गाय को पसंद करती है। उनके साथ उस घर में एक स्पेनिश लड़की मिया भी रहती है, जो वैसे तो नर्स बनना चाहती है पर गिल्डा के लिए मॉडलिंग भी करती है। मिया भी जानती है कि गिल्डा को किसी से प्यार नहीं होता और वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए दूसरे लोगों के साथ रहती है, पर गिल्डा को किसी और के साथ देखकर गाय को तकलीफ होती है और इसीलिए वो वापस अपने घर अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के पास इंग्लैंड आ जाता है। पर अगली ही रात गिल्डा उसके घर आ जाती है। लिंडा जानती थी कि गिल्डा से गाय कितना प्यार करता है और इसीलिए उसी वक्त गाय को छोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। पर इस बात से गाय और गिल्डा दोनों को खुशी मिलती है और वो दोनों पेरिस में रहने लगते हैं। और पेरिस में उनके साथ मिया भी रहती है। अपना काम छोड़कर गाय अब गिल्डा के असिस्टेंट का काम करना शुरू कर देता है। गाय, गिल्डा और मिया अब अपने अजीब रिश्ते में गुम थे और तब दुनिया में बड़ी घटनाएं हो रही थी। गाय स्पेन की आजादी को सपोर्ट करता था और मिया भी अपने देश की आजादी चाहती थी, पर गिल्डा को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। मिया जिस आदमी के साथ घुलने मिलने लगी थी वो गिल्डा को पसंद नहीं था, और एक दिन गिल्डा का शक सही निकला। गिल्डा ने मिया को बुरी हालत में देखा और उसे पता चला कि उस आदमी ने मिया को बुरी तरह पीटा है, पर इस बारे में गाय और गिल्डा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आदमी बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है। पर एक दिन गिल्डा उस आदमी को मिलने बुलाती है और गाय से झूठ कहकर वो उस आदमी से मिलने जाती है। एक तरफ मिया और गाय स्पेन के हालात देख रहे थे और एक दूसरे को बेहतर समझ रहे थे, तो दूसरी तरफ गिल्डा उस आदमी के साथ थी, पर जैसा वो आदमी समझ रहा था वैसा कुछ नहीं था। गिल्डा सिर्फ उसे मिया के साथ की गई हरकत की सजा देने गई थी और ऐसा करने में वो कामयाब होती है। मिया और गाय दुनिया में हो रही चीजों को समझते थे,
पर गिल्डा उन सारी चीजों से दूर भागना चाहती थी। वो उन सब से दूर भाग रही थी जो उसकी आलीशान और आजाद जिंदगी के बीच आ रहे थे, और इसीलिए उसे अपनी जिंदगी से बाहर हो रही चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर एक रात गाय उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, पर गिल्डा शादी से इनकार कर देती है। इस बात से गाय को तकलीफ तो होती है, पर वो जल्द ही इस बात को भूल जाता है। कई दिनों तक वॉर की वजह से गाय परेशान रहने लगा और धीरे धीरे गिल्डा से दूर होने लगा, जो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो वॉर गिल्डा की दुनिया का भी हिस्सा है। और कुछ दिनों बाद मिया को लेकर गाय स्पेन जाने का फैसला करता है। ये सुनकर गिल्डा टूट जाती है और गाय से नफरत करने लगती है, क्योंकि वो गाय को ऐसा करने के लिए एक गद्दार मानने लगी थी। 1938 में गाय एक सिपाही बन जाता है और ऐसे ही लड़ते हुए उसे एक लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर उसे लगा कि उस मरे हुए सोल्जर की तरह ही उसका भी कोई इंतजार कर रहा होगा। मिया और गाय गिल्डा को चिट्ठियां भेजते रहे, पर उसने ना तो वो चिट्ठियां पढ़ी और ना ही उनके जवाब दिए। और सालों बाद मिया और गाय की मुलाकात एक कैंप में हुई और रात को उन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा किया। उस रात मिलने पर वो दोनों गिल्डा की बातें करने लगे और मिया ने कहा कि वो एक दिन गिल्डा से फिर मिलेगा और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सोने से पहले मिया उसे बताती है कि वो गिल्डा से प्यार करती थी और वो दोनों एक साथ हुआ करते थे, और कहती है कि वो गाय और गिल्डा के साथ खुश थी। पर अगली सुबह मिया और गाय फिर से अलग हो गए और वो आखिरी दिन था जब वो दोनों एक दूसरे से मिले, क्योंकि वहाँ से निकलते ही मिया की गाड़ी पर बॉम्ब गिरा और उसकी उसी वक्त मौत हो गई। ये खबर गाय ने गिल्डा को चिट्ठी भेजकर दी और गिल्डा इस खबर को सह नहीं पाई। कुछ महीनों बाद स्पेन वॉर हार गया और गाय वापस पेरिस आया, पर जब वो गिल्डा से मिलने गया तो वो उससे मिले बिना ही वहाँ से चली गई, क्योंकि वो अब भी इस बात से नाराज थी कि उसे धोखा देकर गाय मिया के साथ उससे दूर चला गया था। अगले साल तक जर्मनी ने स्पेन के अलावा कई देशों पर कब्जा कर लिया था और गाय समझ गया था कि स्पेन की लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। और 6 साल बाद गाय ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए जासूसी का काम करने लगा। पर एक दिन उसे गिल्डा दिखी, जो एक नाजी सिपाही फ्रांस के साथ रह रही थी, और फिर से वो उसके बारे में सोचने लगा। इस वजह से गाय अपना काम और मकसद तो नहीं भूला, पर फिर भी उस नाजी के साथ गिल्डा को देखकर उसे तकलीफ होने लगी। उसके साथियों को समझ आने लगा कि गाय गिल्डा को देखने जाया करता है, और उस दिन गाय ने देखा कि आसपास के लोगों की नजर में गिल्डा पूरी तरह से गिर चुकी थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और गिल्डा के घर चला गया और फिर से उसके करीब आया। गिल्डा कुछ देर बाद गाय को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर गाय जानना चाहता था कि आखिर वो दुश्मनों के साथ क्यों रहती है, पर वो कहती है कि वो अकेले नहीं रहना चाहती और ये सिर्फ एक खेल है। गाय जानना चाहता था कि गिल्डा उससे प्यार करती है या नहीं, पर गिल्डा कहती है कि वो अब उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं मानती। गाय के गिल्डा से मिलने की बात जब उसके हेड को मिली तो उन्होंने गाय को धमकाया और कहा अगर उनके वहाँ होने की खबर जर्मन्स को मिली तो वो गाय को अपने हाथों से मार देंगे। पर अगले ही मीटिंग में गाय ने फिर से उन सब का भरोसा जीत लिया और उनकी नजरों में फिर से एक अच्छा सिपाही बन गया। गिल्डा, जिसे अब जर्मन्स की रखेल कहकर बुलाया जाता था, अब इस सब से परेशान होने लगी थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी और उसे इस चीज की आदत डालनी पड़ी। उस रात गिल्डा ने फ्रांस की बातें सुन ली थी और उसे पता चला था कि गाय और उसके साथियों को पकड़ने के लिए फ्रांस ने एक जाल बिछाया है, और यही बात बताने के लिए गिल्डा अगले दिन गाय से मिली। वो उसे वहाँ से भेस बदल कर निकालती है और तब उससे कहती है कि वो गाय से सचमुच प्यार करती है। वो जर्मन सिपाही एक आदमी को तो पकड़ लेते हैं पर किसी और को नहीं पकड़ पाते। गाय फिर से गिल्डा से मिलना चाहता था, पर फिर उनके अटैक करने का दिन आ गया और वो लोग एक ट्रेन उड़ाने की तैयारी करने लगे। ट्रेन में बम तो लगा दिया जाता है, पर जर्मन सिपाही उन सबको देख लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की जाती है, पर सिर्फ गाय बचकर निकलने में कामयाब होता है और जिस साथी को पकड़ लिया गया था उसे भी टॉर्चर करके मार दिया जाता है। कई दिनों बाद ठीक होने पर गाय लंदन चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि गिल्डा क्रांतिकारियों के साथ मिली हुई थी और जानबूझकर जर्मन्स के बीच घुल मिल रही थी। वो असल में एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए वहां गई थी। वॉर खत्म होने वाला था और जर्मन्स को वापस अपने देश लौटना पड़ रहा था, पर पेरिस के लोग अब भी गिल्डा को गद्दार समझ रहे थे और उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे।
फ्रांस गिल्डा को अपने साथ जर्मनी ले जाना चाहता था, पर गिल्डा वहां से निकलने से इनकार कर देती है। तभी फ्रांस पर हमला होता है और गिल्डा के घर में उसी के सामने फ्रांस को मारा जाता है। दूसरी ओर गाय गिल्डा को लेने वापस पेरिस जाता है और जल्द से जल्द उसे वहां से निकालना चाहता है, पर अगली सुबह वहां के लोग गिल्डा के घर पहुंच जाते हैं और अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेने उसे अपने साथ ले जाते हैं। इस बीच गाय मुश्किल से वहां पहुंचता है, पर वो इस बात से अनजान था कि गिल्डा को अगवा कर लिया गया है। गाय ने बहुत कोशिश की गिल्डा के पास पहुंचने की, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही एक लड़का गिल्डा के पास आया और अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसने गिल्डा को मार दिया। वॉर खत्म होने के बावजूद गाय गिल्डा से फिर कभी नहीं मिल पाया और अंत में उसे सिर्फ गिल्डा की लिखी आखिरी चिट्ठी मिली, जिसमें उसने अपने हर फैसले का कारण लिखा था। वो पहले से जानती थी कि उसकी मौत जल्द ही होने वाली है और किसी के करीब नहीं जाना चाहती थी, पर मौत से बचने और अपने अंत को टालने की कोशिश में उसने उन दो लोगों को खो दिया जिससे वो सचमुच प्यार करती थी। फिर भी वो अपनी किस्मत को नहीं बदल पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।